ये तो बस सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम जल्द ही इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसने इस घिनौनी जाति प्रथा का निर्माण किया है। दोस्तों, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से मैं थर्ड पार्ट को रिलीज़ नहीं कर सका था। पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस कार्ड सिस्टम सीरीज़ के थर्ड पार्ट को जल्द ही अपलोड करूँगा। हाँ, थोड़ी सी देरी हो गई है, पर आज वो दिन आ गया है जब आप जानने वाले हैं कि किसने ऐसी घिनौनी जाति प्रथा का प्रचार किया है, जिस वजह से आज भी लोगों को अपमान झेलना पड़ता है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में ये अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कास्ट सिस्टम या फिर वर्ण व्यवस्था का असली मतलब क्या है। अगर आपने वो वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके भी उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि कास्ट सिस्टम का मतलब हर कोई अपने प्रोफेशन, अपने पैशन और अपने टैलेंट के हिसाब से अपने अपने कास्ट चुन सकते थे। पर क्या आज ये हमें देखने को मिलता है? तो इसकी वजह क्या है? तो बात है उस जमाने की जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। तब एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम जोन्स, और ये महाशय सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुआ करते थे। तो इस महाशय ने हमारे एक पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति को अपने साथ अपने देश ले गए, और उस ग्रंथ के साथ साथ उन्होंने काशी के कुछ लालची पंडितों को भी खरीद के ले गए, जिन पंडितों के साथ मिलकर उन्होंने मनुस्मृति को डिकोड करा और मनुस्मृति में अपने हिसाब से कुछ नए श्लोकों को ऐड करवाया। और इन सभी कांड करने के बाद विलियम जोन्स महाशय 1754 में फिर से भारत लौटे, वो भी एक नए मनुस्मृति के साथ, जिस मनुस्मृति में महर्षि मनु नहीं बल्कि विलियम जोन्स के श्लोक मौजूद थे। और उन विलियम जोन्स ने उसी नए मनुस्मृति का भारत में प्रचार करवाया, वो भी हिंदुओं के लॉ बुक की तरह। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप इस दीवार को देख सकते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसमें ये साफ साफ दिखाया गया है कि विलियम जोन्स काशी के पंडितों के साथ मिलकर मनुस्मृति को डिकोड कर रहे हैं। इसके बाद और एक बेशरम अंग्रेज था जिसका नाम था हर्बर्ट होप प्रिस्ले, जिसने भारत में जनगणना की शुरुआत की थी, और वो भी जाति, शरीर का रंग, कौन क्या खाता है और कौन कहाँ रहता है इसके आधार पर। इंडिया में आज जो जाति प्रथा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, शूद्र का बेटा शूद्र है, सब महर्षि मनु नहीं बल्कि इस बेशरम अंग्रेज हर्बर्ट होप प्रिस्ले ने की थी। और जो लोग इन बातों को ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद कहकर झुटलाना चाहते हैं, उन्हें मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है कास्ट ऑफ माइंड, जिनके ऑथर का नाम है निकोलस बी डिर्क्स। और इस किताब में निकोलस बी डिर्क्स ये लिखते हैं कि 1800 सेंचुरी में सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि अंग्रेजों का भी यही मानना था कि इंडिया में कास्ट सिस्टम जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, और सभी लोग अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करते हैं। और मैंने आपको जितनी भी बातें पहले बताई कि अंग्रेजों ने कैसे जनगणना और मनुस्मृति में बदलाव लाकर कास्ट सिस्टम का प्रचलन किया, क्या आपको पता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो उनकी एक टेक्निक है जिसके दम पर उन्होंने धरती के ज्यादातर हिस्सों में कब्जा कर बैठे थे, जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। और इसी डिवाइड एंड रूल की मदद से उन्होंने भारत से 1765 से लेकर 1938 तक करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे। और अगर आप इसका हिसाब लगाए तो ये अमाउंट पूरे ब्रिटेन के करंट इकोनॉमी के 17 टाइम्स ज्यादा होगा। और हम इंडियंस इन सब बातों से अनजान होकर उनके तलवे चाटते रह गए, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर अंग्रेजों के रूल्स और मेथड्स को आज भी इस्तेमाल करती है। यहाँ तक अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के एडमिशन फॉर्म को देखें तो आपको वहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा जिसमें जनरल, SC, ST जैसे कास्ट के ऑप्शन दिखाए जाते हैं, और उनमें से आपको एक ऑप्शन में टिक मार्क लगाना होता है, भले ही स्कूल के दीवारों में सेकुलर बातें लिखी हो। यहाँ तक मैंने ऐसे कई केसेस में देखा है कि अगर SC या ST चाहे उसके पास 4 माले की बिल्डिंग हो, 3-4 गाड़ी हो, फिर भी गवर्नमेंट उसे दलित और पीड़ित मानती है और उसे सभी तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। जबकि एक जनरल कास्ट का पर्सन भिखारी हो, गरीब हो, उसके पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे ना हो, फिर भी गवर्नमेंट उसे किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि वो जनरल कास्ट का है।
तो आप मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट में बताइए कि जो गवर्नमेंट कर रही है क्या उसे जाति प्रथा नहीं कहेंगे। अगर जाति प्रथा हिंदुओं ने निकाला है तो गवर्नमेंट हिंदुओं के रूल को क्यों फॉलो करता है। भारत सरकार तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिखे संविधान के आधार पर चलता है, तो वो भी जाति प्रथा को क्यों फॉलो करते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति दहन दिवस का शुरुआत किया, जिसमें उन्होंने ये सोचकर मनुस्मृति को जलाया था कि मनुस्मृति लोगों को जातियों के आधार पर बांटता है, जिसके वजह से आज भी हिंदुस्तान के कुछ मूर्खों की टोली बुद्ध धर्म का चोला पहने हर क्रिसमस के दिन मनुस्मृति को जलाते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हिंदुओं, अब जागने का समय आ गया है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वायरल करने में मेरी मदद करें, जिससे सभी को ये पता चल सके कि कास्ट सिस्टम का असली राज आखिर है क्या। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग। जय श्री राम।